हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सीजे में। आज हम चालू करने वाले हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन। हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेसेस होती हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है विद न्यू प्रॉपर्टीज, यानी कि नई प्रॉपर्टीज भी होती है उस सब्सटेंस में। नए सब्सटेंस में जो बनता है उसमें नई प्रॉपर्टीज भी होती हैं। केमिकल रिएक्शन में जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जब जो रिएक्टिंग एटम्स है उनमें एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है तब हमारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। अगर एटम का रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन हमारी पॉसिबल नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे Mg प्लस O2 गिव्स MgO। Mg क्या है, इट्स अ मैग्नीशियम। O क्या है हमारा, ऑक्सीजन, और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो ये रिएक्शन होती है वो उसके लिए क्या चाहिए, हमें हीट चाहिए। इस वाले पोर्शन को कहते हैं रिएक्टेंट और इस वाले पोर्शन को कहते हैं हम प्रोडक्ट। तो व्हाट इज रिएक्टेंट? द रिएक्टेंट इज अ सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, एंड द सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। आई अगेन रिपीट, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, and the new substance produced as a result of chemical reaction are called product. Or simply the left hand side of the reaction is called reactant and the right hand side is called product. This is magnesium, this is oxygen, this is magnesium oxide. तो जब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं हीट में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जो हम मैग्नीशियम लेते हैं उसे मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। हम क्या लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन। अब हम इस मैग्नीशियम रिबन को हम डायरेक्ट बर्नर पर नहीं जलाते हैं। क्या करते हैं, हम इस मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले हम सैंड पेपर से रब करते हैं। क्यों रब करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हम इसलिए रब करते हैं क्योंकि इस मैग्नीशियम रिबन पर हमारा एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, किसकी, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की। उसको रब करने के बाद हमें प्योर मैग्नीशियम हमें प्रोड्यूस होता है। उसे फिर हमें जो एयर में ऑक्सीजन होती है बर्नर पे हम उसे जला देते हैं। जलाने के बाद हमें एक डेजलिंग फ्लेम मिलती है, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। हमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर, ओके। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो सारी की सारी केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल लेबोरेटरी में ही हो। कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती है जो हमारी डेली लाइफ में होती है, हमारे घर पर भी देख सकते हैं हम उसे, जैसे सोरिंग ऑफ मिल्क, formation of curd from milk, cooking of food, digestion of food in our body, process of respiration, बर्निंग ऑफ फ्यूल, जो फ्यूल होते हैं उनका बर्न होना, एंड सो ऑन। ये कई सारे एग्जाम्पल हैं जो कि क्या होते हैं, हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं और हम इनमें सभी में केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। अब बात करते हैं हमारी केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इस केमिकल रिएक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है हमारी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम सबसे पहले बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का इवोल्यूशन। इसमें क्या होता है, जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट H2SO4 में डालते हैं। डाइल्यूट H2SO4 का फॉर्मूला H2SO4 किसकी फॉर्म में, डाइल्यूट के लिए हम क्या लिख देते हैं, एक्वस। और जिंक जो है वो हमारा सॉलिड में है तो हम इस पे क्या लगा देंगे, S। रिएक्शन के लिए हम ये एरो बनाते हैं तो हमारा क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। जिंक सल्फेट Zn, जिंक सल्फेट SO4, ZnSO4 जो हमें मिलेगा किसमें मिलेगा, एक्वस में। और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस के लिए हम ऊपर का साइन लगा देते हैं और ये गैस, ओके।
तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में जब जिंक गैनुअस हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्ट करते हैं तो हमारा जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं पीपीटी। अब बात करते हैं प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं। सबसे पहले प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं। प्रेसिपिटेट जो होता है एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है। प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट, प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट which separate out from the solution during a chemical reaction. Precipitate is a solid product which separate out from the solution during a chemical reaction. Okay, अब कैसे फॉर्म होता है प्रेसिपिटेट। अगर हम बात करते हैं, अगर हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं किसमें, पोटेशियम आयोडाइड में, इस फॉर्मूला इज KI, और लेड नाइट्रेट में, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 का होल ट्वाइस। तो हमारा क्या फॉर्म होता है, पोटेशियम नाइट्राइड KNO3 और और लेड आयोडाइड PbI। ओके, पोटेशियम आयोडाइड का जब हम रिएक्शन लेड नाइट्रेट से कराते हैं तो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, लेड आयोडाइड बनता है। जो लेड आयोडाइड बनता है उसका कलर होता है येलो, और ये जब हमारा टेस्ट ट्यूब में हम जब इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो टेस्ट ट्यूब में ये नीचे बैठ जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। और ये किस कलर का होता है, येलो, येलो PPT। ओके, ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड, ये लेड नाइट्रेट, और ये हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, और ये लेड आयोडाइड। नंबर 3 की बात करते हैं, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, कलर में क्या चेंज आता है। अगर हम बात करते हैं जब सिट्रिक एसिड, मान लीजिए हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में हमने डाला है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला पोटेशियम परमैंगनेट का KMNO4, KMNO4 इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम मान के चलिए इसमें नींबू का रस, और नींबू के रस में क्या होता है, नींबू के रस में होता है हमारा सिट्रिक एसिड। जब हम ये सिट्रिक एसिड इसमें डालते हैं, जब हम इसमें पोटेशियम परमैंगनेट में सिट्रिक एसिड डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो होता है पर्पल। जब हम इसमें डालते हैं तो हमारा जो रिएक्शन होती है, जो हमारा सॉल्यूशन होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, पोटेशियम परमैंगनेट का, वो हमारा क्या हो जाता है, कलरलेस। क्या हो जाता है वो, कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। यानी कि उसने क्या कर दिया, सिट्रिक एसिड ने हमारे पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन को कलरलेस कर दिया। तो ये हमारा क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन का चेंज इन कलर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, हमारा चौथा पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कैसे चेंज आता है। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन जिसमें क्विकलाइम और वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाए। क्विकलाइम क्या होता है, क्विकलाइम की रिएक्शन हम वाटर के साथ कराई जाए तो हमारा फॉर्मेशन होता है स्लैग्ड लाइम का। क्विकलाइम का फॉर्मूला CaO, वाटर का फॉर्मूला H2O। तो क्या बनता है, स्लैग लाइम, CaOH का होल ट्वाइस, स्लैग लाइम बनता है। ठीक है, अब क्या होता है, जो ये रिएक्शन होती है वो हमारी एक्सोथर्मिक होती है। रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक एक्सोथर्मिक और दूसरी एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का रिलीज होता है। एंडोथर्मिक में एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो हमारा जब ये रिएक्शन होती है क्विक लाइम और वाटर के साथ, तो हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, स्लैग लाइम का, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्विक लाइम CaO, वाटर H2O, स्लैग लाइम हमारा CaOH का होल ट्वाइस। तो ये हमारा क्या बन गया, स्लैग लाइम। और इसमें जो ये चेंज इन टेम्परेचर कैसा है, जब ये स्लैग लाइम बनता है तो इसमें जो इसका जो प्रोडक्ट होता है, जब हम इसे हाथ ला के देखेंगे तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। जो इसका टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। इसमें यानी कि इसका मतलब ये है कि इसमें जो टेम्परेचर है वो क्या किया गया होगा, टेम्परेचर इसका राइज हुआ होगा, टेम्परेचर इसका बढ़ गया होगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया चेंज इन टेम्परेचर। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट में क्या है, जब हम
आपने देखा होगा जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो जो कैंडल वैक्स होती है वो पिघलती है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। जो कैंडल जलती है तो वो हमें लाइट भी दे रही है, तो एनर्जी भी रिलीज हो रही है। और जब कैंडल जलती है तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी रिलीज होता है, यानी कि हमारा चेंज इन स्टेट हो रही है कि नहीं हो रही है। जो हमारा वैक्स है वो सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही है और हमें लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। इसलिए क्या है, हमारा केमिकल चेंज है, हमारी ये केमिकल रिएक्शन एक तरीके से, इसका कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। ओके, सो दिस इज अवर वीडियो, सो यू हैव टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। ओके, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ और हम आगे के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।